हुकूमत साजी के लिए सियासी राबतों में तेजी आ गई है। लाहौर इस वक्त सियासी जोड़ तोड़ का मरकज बना हुआ है, जहां आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद हैं। एमक्यूएम ने रहनुमा शहबाज शरीफ से मुलाकात की है और लाहौर पहुंच गए हैं। इसी हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदगान। लाहौर से हमें ज्वाइन किया है सईद बलोच ने। इस्लामाबाद की सूरत हाल हमें बताएंगे आसिफ नवीद, और पेशावर से शहाबुद्दीन हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले लाहौर का रुख करेंगे, जहां पर सईद बलोच हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सईद, ये बताइएगा कि शहबाज शरीफ ने कल आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की, आज उनकी एमक्यूएम के रहनुमाओं से मुलाकात हो रही है। नून लीग मरकज के साथ पंजाब में भी हुकूमत बनाना चाहती है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद तमाम जो बड़ी सियासी पार्टी हैं वो जोड़ तोड़ में मसरूफ़ हैं, और ख़ास तौर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो है वो जो मुख्तलिफ जो हम ख्याल पार्टियाँ हैं उनके साथ रब्ते भी कर रही हैं, और इसके साथ साथ जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके साथ भी रब्तों का सिलसिला जारी है। और गुज़श्ता रात अपनी विक्ट्री स्पीच में नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ से ये कहा था कि वो तमाम जो सियासी जमातें हैं उनके साथ रब्ते करें, और उसके फ़ौरन बाद फिर आसिफ अली जरदारी लाहौर पहुंच गए थे। बिलावल जरदारी भी यहां पर पहुंचे, और उसके बाद शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के साथ जो है वो मुलाकात हुई थी, और इसमें इन रहनुमाओं के दरमियान ये इत्फाक हुआ था कि वो इन राब्तों का सिलसिला जो है वो जारी रखेंगे, और मुल्क के मफाद में जो भी बेहतर होगा वो करेंगे। और आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की मुलाकात भी जल्द होने का इम्कान है। हमारा कहना है कि ये मुलाकात जल्द होगी और लाहौर में होगी। इसी तरह से एमक्यूएम के साथ भी शहबाज शरीफ ने टेलीफोन पर गुज़श्ता रोज़ रब्ता किया था और उन्हें मुलाकात की दावत दी थी, और उसी दावत पर एमक्यूएम का वफद जो है वो आज लाहौर पहुँच रहा है, और उनकी किसी भी वक्त मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात जो है वो मुतवक्के है। इससे पहले शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी का एक मशावरती इजलास भी उनकी मॉडल टाउन रिहाइशगाह पर हुआ है, जिसमें अयाज सादिक, मरियम औरंगजेब, यानी आप ये बता रहे हैं कि मुल्क के अजीम तर मफाद में ये हुकूमत साजी के लिए ये मुलाकातें हो रही हैं। आप हमारे साथ मौजूद रहिए सईद। अब दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का रुख करेंगे, आसिफ नवीद भी हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, बताइएगा शहर इख्तिदार में क्या सरगर्मियां रही हैं आज? पहले कहा जा रहा था कि आसिफ जरदारी आज नाश्ते पे आज़ाद उम्मीदवारों से मिलेंगे, इसके अलावा क्या क्या चीजें हुई हैं? जी आसिफ तक गालिबन हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। एक बार फिर हम सईद की तरफ रुख करेंगे। आसिफ से राब्ता बहाल हो गया है। आसिफ, बताइएगा अगर आप हमें सुन सकते हैं, शहर इख्तिदार में क्या अपडेट्स हैं? आज दिन भर क्या होता रहा? जब तक कि आसिफ से हमारा राब्ता बहाल हो रहा है, शहाबुद्दीन का रुख करते हैं। शहाबुद्दीन, आगाह कीजिएगा। बात यह की जा रही है कि पीटीआई कंसिडरिंग कि उनके जितने भी आज़ाद उम्मीदवार केपीके से अक्सरियत हासिल करने में नज़र आ रहे हैं, आगे हैं, उनके साथ क्या प्लान बनता हुआ नजर आ रहा है? मियां नवाज शरीफ तो पहले ही केपी के जलसों में गिले शिकवे करते रहे हैं कि आप हमें हुकूमत नहीं देते, तो अब क्या सिनेरियो है? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी के लिए जो राब्ते हैं, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार जितने भी कामयाब हो गए हैं उनके किसी भी जुमात की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूँकि आज़ाद उम्मीदवार हैं और उनको कोई भी पार्टी हतमी और सरकारी नताइज के जारी होने के बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से उनको 3 दिन के अंदर अंदर किसी पार्टी को में शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि फिर ख़वातीन और अक़लियत के जो मखसूस नशिस्तें हैं उससे वो महरूम हो जाएंगे अगर वो कोई पार्टी वो ज्वाइन नहीं करते। तो इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिक़ा तर्जुमान थे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के, बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ और अली अमीन गंडापुर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई सदर है, उन्होंने जमात इस्लामी की क़ियादत से रब्ते की है और उनसे ये राय मालूम की है कि अगर हमारे आज़ाद अरकान जमात इस्लामी की तरफ से आएँ, क्योंकि कल कोर कमेटी का इजलास होगा तो उसमें ये तजवीज़ भी रखेंगे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेंट्रल लीडरशिप है, सूबाई लीडरशिप है यहाँ पिशावर में, खैबर पख्तूनख्वा में, तो वो भी यहाँ पिशावर पहुँच गए हैं और उनका कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में किसी भी पार्टी में जाने के और वज़ीर आला का इंतखाब जो खैबर पख्तूनख्वा के लिए होगा, जो नाम सामने आ रहे हैं
उसमें अली अमीन गंडापुर है, आकिबुल्लाह है, साबिका स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का भाई है। ठीक है शहाब, आप हमारे मुश्ताक साथ मौजूद रहिए। खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल आप हमें बता रहे हैं। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का एक बार फिर रुख करेंगे। आसिफ नवीद से राब्ता बहाल हुआ है। आसिफ, आपसे जानना ये चाह रहे थे कि शहर इख्तिदार में आज क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये बताइएगा हमारे नाज़रीन को। देखिए, शहर इक़्तिदार में जो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट तो लाहौर में ही थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद में जो नौ मुंतखब आज़ाद अरकान हैं उनमें से जो शमूलियत हुई है, जिस तरह के इस्लामाबाद से एक हल्के से NA-48 से राजा खुर्रम नवाज़ और इसी तरह NA-54 से जो है वो मुस्लिम लीग नून में शमूलियत थी। देखिए, राब्तों का सिलसिला ही जारी है। इस वक्त कहा जा रहा है, बताया गया कि बिलावल भुट्टो भी इस्लामाबाद पहुँच गए हैं लाहौर से और अब मज़ीद राब्तों का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। देखिए, इस वक्त तो मरकज़, अगर हम बात करें मरकज़ की, तो मरकज़ में जो है वो ज़्यादा मुशावरत नहीं, मुशावरत इस वक्त लाहौर में हो रही है। उसके साथ अगर हम बात करें PTI की, तो PTI के जो नुमाइंदे, उनका जो टास्क है वो पेशावर में बैठकर उसको कंट्रोल करें। अभी कुछ देर कबल जो है वो प्रेस रिलीज भी एक जारी की गई है तहरीक इंसाफ की जानिब से। उन्होंने भी जो एक कमेटी तश्कील दे दी है जो मरकज़ में और जो है सूबे में हुकूमत साजी के लिए जो है वो अब कोशिशें तेज़ कर देगी। देखें, इस वक्त अददी अक्सरियत हासिल करने के लिए तमाम जमातें कोशिशें कर रही हैं कि किसी तरीके से भी जो हासिल कर लिए जाए। देखें, अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो रात मुलाकात हुई थी उनके कायदीन की, अगर उसमें जो फार्मूला पेशकश की गई है दोनों जानिब से, अगर उस पर कोई पेशरफ्त होती है और आगे बढ़ता है तो ऐसी सूरत हाल में जो है वो मरकज़ में जो है वो कामयाब हो जाएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून। लेकिन अभी कबल वक्त होगा, बहुत सारी चीज़ें अभी हैं। देखें, MQM से मुज़ाकरात हो रहे हैं, उसके अलावा दीगर सियासी जमातों से भी मुज़ाकरात का और बातचीत का सिलसिला जारी है। अब जो आज़ाद अरकान है उनकी वक़्त अगर कम हो जाएगी, अगर मुस्लिम लीग नून और अगर पीपल्स पार्टी शामिल हो जाए, MQM जो उनके इत्तेहादी हैं वो शामिल हो जाते हैं मुस्लिम लीग नून के, तो फिर उनके आज़ाद बिल्कुल आसिफ, इलेक्शंस हो चुके हैं, सियासी जोड़ तोड़ अब जारी है। क्या होना है ये तो वक्त ही बताएगा। हमारे नुमाइंदगान हमें मुल्क भर से अपडेट कर रहे थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया।